तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम क्लास 9th। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। Every irrational number is a real number। बेटा क्या होता है, बच्चे ना रट लेते हैं इसको कि इर्रेशनल नंबर भी रियल है और रैशनल भी रियल है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि रियल नंबर होते कौन से नंबर्स हैं। अगर रियल नंबर हैं तो कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो नॉन रियल नंबर होंगे। ठीक है, नॉन रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, आज हम इसका पता लगाते हैं। तो नॉन रियल नंबर्स इस टाइप के नंबर्स होते हैं बेटा, जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन रियल नंबर्स। इनको हम ये भी बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल √-2, √-3, रूट ऑफ एनीथिंग, मतलब है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब नंबर होते हैं नॉन रियल नंबर्स। तो फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स, ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रहा है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? ट्रू। फर्स्ट का आंसर हो गया ट्रू। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट बोलता है, एक सेकंड बेटा रुकना भी थोड़ा। सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m is a natural number। every point on the number line is of the form √m। क्या ऐसा होता है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो √m की फॉर्म में होंगे? चेक करते हैं। m एक नेचुरल नंबर, ध्यान देना, m एक नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है तो m क्या हो सकता है? m1 हो सकता है, m2 हो सकता है, m3 हो सकता है, m4 हो सकता है, सिमिलरली m9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है ना। ठीक है, तो अगर m1 है तो मुझे बताओ √m क्या होगा, यानी √1 कितना होगा? बच्चे से पूछो कि √1 क्या होगा, क्या 1? सर ये तो 1 ही होता है। नहीं, √1 क्या होता है? +-1, मतलब +1 भी इसका आंसर होगा, -1 भी आंसर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि +1 का जो स्क्वायर है बेटा वो 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि √4 क्या होता है तो कभी 2 मत बोलना, बोलना +2 भी होता है -2 भी होता है, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। m अगर 2 है तो क्या आता है? m2 है तो √2 रहेगा, ठीक है, +-2 बोल सकते हो। √3, √4, √9, √16। तो ध्यान से देखो, जब m आपका 4 था तो √4 कितना आएगा? +2 -2, यानी दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, एक तो 2 है और एक -2 है। ऐसे ही √9 के अंदर एक वैल्यू 3 होगी और एक -3 होगी। √16 के अंदर क्या होगा? √16 के अंदर भी वही होगा, एक वैल्यू प्लस की और एक -4 की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, √3 में कोई ऐसा नंबर नहीं जो रूट से बाहर निकल जाए ना, मतलब इसका रूट निकलता ही नहीं है। ऐसे ही √5 का नहीं निकलता। ठीक है, तो जो नंबर लाइन है, आप बचपन से करते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से करते जा रहे हो, जब नंबर लाइन बनाते हो तो ध्यान से देखो वो कैसी होती है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो 1 है, 2 है, -2 और -1 भी है, बट ध्यान से देखो 0 भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि m उसने क्या कहा है कि m एक नेचुरल नंबर है। m इज अ
नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या जीरो एक नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं। तो जीरो भी नहीं आ रहा उसके अंदर, तो नंबर लाइन से जीरो हट गया हमारा, इसका मतलब अगर इसको फॉलो करते हैं तो। सिमिलरली √3, कहाँ है √3 बेटा? √3 इसमें आता ही नहीं है, तो इसका मतलब बी जो हमारा जो बी क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। बी फर्स्ट ट्रू था, सेकंड फॉल्स है। अब देखते हैं थर्ड क्या होता है, ठीक है, ध्यान से बेटा। सी पार्ट क्या बोलता है? एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने ये पढ़ा था हर रैशनल नंबर और हर इरेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हर रियल नंबर एक रैशनल नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो यहां से क्या है? आर एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, लिख देता हूं पहले। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। एक बार चेक कर लो कि यही क्वेश्चन है ना, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ओके, देखो बेटा, क्या हमारा √2 एक रियल नंबर है? यस है, रियल नंबर। क्या √4 एक रियल नंबर है? ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, √4 क्या होता है आपका? √4 क्या होता है? 2 एंड -2। ये तो रैशनल नंबर है, बिकॉज 2/1 लिख सकते हो, -2/1 लिख सकते हो। लेकिन √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं है, कुछ कुछ होते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक से आ रहा बेटा? तो इसे नोट कर लो। आगे करते हैं हम लोग अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट नहीं है, आगे क्या है ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ठीक है, ये समझाते हैं पहले कैसे। मैं बुक पास में ले लेता हूं क्योंकि दिक्कत हो रही थोड़ी सी। क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा ये z है, आप 11th क्लास में पढ़ोगे। z क्या होता है? हमारा एक इंटीजर का सेट होता है, ठीक है। तो z+ मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या इसका रूट एक इरेशनल नंबर होगा? चेक करते हैं। √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9। अब ध्यान से देखो, इन सबके रूट निकल जाएंगे, है ना। इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इरेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो हमारा क्या आंसर आएगा? नो। सबके इरेशनल नहीं होते रूट, है ना। सभी के रूट इरेशनल नहीं, किसी किसी के है ना, तो इसका आंसर नो में आएगा। ये आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए, तो नोट कर लो इसको बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड इज लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज फोर्थ तो एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5, ये थर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, √5 ऑन द नंबर लाइन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले हम लोग 5 के पार्ट्स बना लेंगे कुछ, ठीक है। 5 के पार्ट्स बनाते हैं, इस तरह से कोशिश करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही हों, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं? देखो ध्यान से, एक 4 ले लो और एक 1 ले लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √5², 4 को लिख सकते हैं 2² और 1 को लिख सकते हैं 1²।
ठीक है, एक सेकेंड, इसको 5 रहने दो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 5 को हमने ब्रेक कैसे किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करो, एक सेकेंड, लाइन ड्रॉ करो, 0 लो इसके अंदर और 1 लो, 2 लो, बस काफ़ी है। तो इसे बेस लेते हैं, 2 को बेस लेते हैं, दिस इज बेस, ठीक है, यहां से यहां तक बेस हो गया 2, ये बेस है बेटा, कितना बेस 2। अब क्या करो, इस 2 पॉइंट पर, इस जहां पर 2 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाओ। कैसे, आपको आता है, छोटी क्लासेस करते आ रहे हो, यहां से आर्क लगाएंगे, यहां से इस आर्क को काट देंगे ऐसे। क्या करना है, इस 2 पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसके बाद क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट का लेना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। तो यहां से बेटा 1 यूनिट पर काट दो इसको, आर्क को, ये आपका 1 यूनिट हो गया और ये आपका 2 यूनिट्स हो गया। सॉरी, ये आपका यहां से आता 2 यूनिट्स हुआ ना, इधर से इधर तक 2 यूनिट्स हुआ। 1 को मैं रब कर रहा हूं बिकॉज दिखाना मुझे। बेस 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लो। तो मुझे बताओ, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम होती है ऐसी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कितना है, बेस 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया √5। मतलब ये जो चीज़ है, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आ गया, √5 ही है, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करना है, यहां से कंपास रखेंगे, कंपास का पॉइंट यहां पर रखना चाहिए आपको, और जो पॉइंट मेरा ये आया है, ये वाला, यहां तक आर्क मेजर कर लो ऐसे, ठीक है, और इसको बेस पर लेके आओ, मतलब कुछ ऐसे ऐसे लेके आना आपको। तो जो पॉइंट मिलेगा आपको ये वाला, ये √5 का ही होगा। तो इन दिस वे वी कैन शो वेयर इज आवर √5, ठीक है। √5 कहां पर है, नंबर लाइन के ऊपर, ये आराम से आप शो कर सकते हो। दैट्स ऑल बेटा, ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी, 1.2। नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। ओके बेटा।